हेलो दोस्तों। आज फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ आप लोगों के सामने, जो माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत ही आपके लिए यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपके लिए बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो कुछ आसान होगा। यानी कहने का अर्थ यह है, जो क्वेश्चंस है ये आपके बिहार बोर्ड के आधार पर है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। यानी पहला क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? यानी हिंद चीन में जो है राष्ट्र शामिल नहीं कौन है, कौन जो उस राष्ट्र में शामिल नहीं है? तो वियतनाम जो है उस राष्ट्र के अंतर्गत आता है। लाओस भी उस राष्ट्र के अंतर्गत आता है। चीन चीन जो है सो उस राष्ट्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर जो आएगा सी, चीन। चीन हिंद चीन के राष्ट्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और एक बात और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आप हौसला बनाइएगा तो मेरा भी हौसला बनेगा, जिससे मैं आपको रोज़ ऐसे वीडियो देता रहूँगा। तो मुझे यही आप लोगों से उम्मीद है कि आप मेरे हौसले को बढ़ाइए, अपने हौसले को भी बढ़ाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस आप लोगों के सामने, वियना कांग्रेस कब हुआ था? यानी वियना कांग्रेस जो है वो कब हुआ था? तो ये 1820 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए आपका राइट आंसर 1820 ईस्वी हो जाएगा, यानी सी। सी जो है सो आपका राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? यानी कहता है भारत में जो गदर पार्टी स्थापना हुई थी वो किसने किया था? तो उसकी स्थापना हमारे लाला हरदयाल ने किया था, जो हम लोग पूर्वज में थे पहले। यानी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाला हरदयाल। आपका राइट आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यानी क्वेश्चंस कहता है, जो द्वितीय महायुद्ध हुआ था वो यूरोप में किस संस्था को का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए, यानी जो उसमें जो दुष्प्रभाव थे उसे हटाने के लिए कौन सा आर्थिक दुष्प्रभाव उपयोग करने के लिए हुआ था? तो उसमें हुआ था यूरोपीय संघ को, जो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में इस संस्था में आए थे और दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था, जो था यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन, नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे? यानी नरोत्तम सिहानुक जो थे किस देश के शासक थे? तो ये जो थे लाओस देश के शासक थे, यानी लाओस देश पे इनका शासन चलता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाओस। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहता है, वाष्पशील इंजन का आविष्कार किसने किया था? यानी कहने का अर्थ है, जो एक ऐसा इंजन जो वाष्प से चलता था, यानी वाष्प से चलने वाला इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था जेम्स वाट ने, जो आपके बी में ऑप्शन में देखा है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी, जेम्स वाट। अगला क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? यानी ये जो एक कंपनी था जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील, तो उसकी स्थापना जो की गई थी 1907 ईस्वी में किया गया था। यानी आपका राइट आंसर जो होगा बी होगा, 1907 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर सभी को पता है, गोलघर पटना में स्थित है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, पटना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? यानी कहता है कौन से अमेरिका राष्ट्रपति थे जो न्यू डील लागू किया था? न्यू डील एक ऐसा, इतना छोड़िए, आप लोग को मैं सीधे ऑब्जेक्टिव बताता हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है।
तो ये कहता है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था? तो ये जो है ना, एफ डी रूजवेल्ट, सॉरी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, एफ डी रूजवेल्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया या की गई? नेपोलियन संहिता लागू किया गया था 1804 ईस्वी में। जो आपका राइट आंसर है डी, 1804 ईस्वी। अगला क्वेश्चंस आप लोगों के सामने, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसी पर अगर आप लोग भी मेहनत कीजिएगा तो बहुत ही आगे बढ़ेगा। और ये क्वेश्चंस आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चंस होते हैं थोड़े कठिन, लेकिन इतने भी कठिन नहीं जितना आप लोग समझ लेते हैं। आराम से बिहार बोर्ड में यानी एग्ज़ाम आसानी से पार हो जाएगा आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिए, और नहीं पसंद आता तो भी कमेंट में लिख दीजिए कि वीडियो अच्छी नहीं है। यदि कुछ गलती हो रहा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में जो भी आपकी इच्छा में मन हो कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? यानी फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी। जो आपका राइट आंसर है आपका डी, 1871 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? यानी कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों मैं आपको दोनों ही आंसर बता दूंगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी हुआ था, और 1824 ईस्वी में हुआ था। आपको सामने अभी ऑप्शन आता है, ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो था जर्मनी में हुआ था, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा जर्मनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने, 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया? यानी 1991 जो था निम्न में से किस अस्तित्व में आया था? तो 1991 आया था एक जो उस टाइम कुछ अलग ही जज्बा था, जिसका नाम जो है नई आर्थिक नीति रख दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नई आर्थिक नीति। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने कहता है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? यानी कि कहने का अर्थ है, जो यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है आप लोग सामने, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पहले आर्थिक क्रियाओं से संबंध नहीं, यानी पीछे हम लोग की पीढ़ी चलती थी, यानी पिछला जमाना जैसे कहते हैं, कई ईस्वी पहले जो किस ये चारों में से उस टाइम किस चीज़ से जो था इसका संबंध नहीं था? तो उस टाइम मत्स्य पालन होता था, वन भी था, खनन भी होता था। उस टाइम जो पिछले ईस्वी में हमारे कई पीढ़ियों पहले बैंकिंग नहीं था, जो बैंक जो था ना उस टाइम बैंक नहीं था। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बैंकिंग। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने, जमशेदपुर, दुर्गापुर और भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? यानी कहता है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई किस किस उद्योग का केंद्र है? तो वो जो है, यानी आपसे पूछा गया है जमशेदपुर, दुर्गापुर और भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आयरन और स्टील। आयरन और स्टील जो है उस केंद्र के उद्योग हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। यानी कहने का अर्थ है, जो आपको यहाँ ऑप्शन है ना, इनमें से कौन सा प्रति व्यक्ति
आय का आय से है, यानी प्रति व्यक्ति आय का आय का मतलब है यानी जो व्यक्ति है किस आय के अतिरिक्त आता है। तो ये प्रति व्यक्ति का आय से है राष्ट्रीय आय। तो आपका राइट आंसर होगा सी, राष्ट्रीय आय। तो चलते हैं, यह देखिए आपका सी आंसर है, राष्ट्रीय आय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। यानी राष्ट्रीय विकास जो है उसका गठन कब हुआ। तो उसका गठन जो हुआ था 1992 से हुआ था। 1992 ईस्वी में ही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1992 ईस्वी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी दोस्तों, 1992 कहा गया, मैं आपसे गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यानी आपका आंसर राइट सी है, यानी 1952 ईस्वी, 1992 ईस्वी कहा गया था। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने, बांग्लादेश की मुद्रा है, यानी बांग्लादेश की मुद्रा कौन है। वो ऑब्जेक्टिव आप लोग सामने नहीं है, अभी ऑब्जेक्टिव लाते हैं। कह रहा था बांग्लादेश की मुद्रा है, यानी बांग्लादेश में जो मुद्रा चलता है वो कौन सा, क्या है उसका नाम। तो बांग्लादेश में मुद्रा को टक्का कहा जाता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, टक्का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, यानी कहने का मतलब है जो राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, यानी राष्ट्रीय आय है क्या। तो राष्ट्रीय आय जो है एक सरकार की आय है, सरकार की नीति है, सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सरकार की नीति, यानी आय, सरकार की आय आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। यानी भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण कानून कब हुआ, यानी उपभोक्ता का संरक्षण करना, इस नियम का अधिनियम कब हुआ। यानी जिसे कानून कहते हैं, नियम को ही कानून कहते हैं। यह कानून कब लागू किया ना, यानी उपभोक्ता संरक्षण कानून। तो यह जो लागू किया था 1986 ईस्वी में किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1986 ईस्वी। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। यानी कहता है जो भूमि विकास बैंक द्वारा जो है किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है, यानी जो कर्जा है किस प्रकार का लिया जाता है, चाहे दिया जाता है। तो उसमें जो है दीर्घकालीन ऋण कहा जाता है, दीर्घकालीन ऋण द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण द्वारा जो है भूमि विकास बैंक द्वारा प्रकार ऋण प्रदान किया जाता है, दीर्घकालीन द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। यानी भारत में जो है किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है, यानी भारत में रहन सहन जो है, मतलब भारत में प्रणाली का मतलब होता है रहना सहना, जो पहनावा वहनावा है उससे क्या कहते हैं प्रणाली। यानी किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो इसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, साम्यवादी होता है, समयावादी होता है, यानी सब कुछ मिलजुल होता है, सब भारत में सभी प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी राइट आंसर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। यानी जो 2004 में 26 दिसंबर 2004 के उस दिन, जिस दिन डेट जिसका है 26 दिसंबर में 26 तारीख को विश्व में कौन सा भाग सुनामी से, यानी पूरे विश्व की बात कर रहा है ना, पूरे विश्व में कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो उस टाइम जो हुआ था बंगाल के खाड़ी हुआ था ये सुनामी से प्रभावित। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने कहता है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। यानी कहने का अर्थ है जो सामान्य संचार जो हम लोग घर में टीवी वगैरह वगैरह जो यूज करते हैं उसकी व्यवस्था में, यानी जो हम लोग सिनेमा में देखते हैं उसमें बाधित होने का मुख्य कारण क्या है।
मुख्य रूप से किस कारण वो उसमें जो कुछ भी, जैसे कि हम लोग देखते हैं तो पिक्चर कटा आता है, चाहे कुछ पिक्चर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण जो है केबल का कट जाना, यानी जो हम लोग का टीवी का जो तार जुड़ा रहता है, चाहे किसी एंटीना जुड़ा रहता है, उसका टूट जाना ही हमारे सिनेमा चैनल जो है उसको बाधित करता है, जिससे हम लोग टीवी सही से नहीं देख पाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, टेबल का टूट जाना। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने कहता है बाढ़ क्षति पहुंचाती है, यानी बाढ़ से जो है क्या क्या चीज़ नुकसान हो जाते हैं हमारे। तो बाढ़ से देखो हमारे फसल भी खराब हो जाता है, पशु को भी बहुत दिक्कत होता है, बाढ़ में दह जाते हैं, भवन भी टूट टूट जाता है, यानी इससे जो है हमें सभी प्रकार की क्षति पहुंचाती है, यानी सभी प्रकार की असुविधा होती है। यानी इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, यानी कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, यानी चौराहा मोड़ जिसे कहते हैं, चौराहा मोड़, वो किससे संबंधित है? तो चौराहा मोड़ रेलवे से तो नहीं होता है, क्योंकि रेलवे लाइन एक जगह चार मोड़ नहीं होते, जल मार्ग भी नहीं होते, वायु मार्ग, वायु में तो कोई मार्ग नहीं है, तुम नहीं देख सकते हो कि कितने मार्ग है उसमें। तो वो जो है सड़क मार्ग से संबंधित, यानी सड़कों को ही आपने देखा है, जो हम लोग का रोड है, कहीं चार मुहान कहीं तीन मुहान होता है, यानी इसका कहने का अर्थ है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो जो चार प्रकार के मोड़ होते हैं वो सड़क पर होते हैं, यानी सड़क मार्ग से संबंधित है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सड़क मार्ग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहता है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, यानी बाढ़, जब कहने का अर्थ है जब बाढ़ आ जाता है तो लोगों को, जो लोगों को है कहाँ जाना चाहिए जिससे वो बाढ़ से बच जाए, यानी कुछ बचाव हो। वैसे बाढ़ पूर्ण रूप से आते हैं तो बचना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है, यदि इसका कहने का अर्थ है जो दिया गया है इनमें से कहाँ जाए जिससे बच सकते हैं बाढ़ से। तो दोस्तों गांव से बाहर, गांव से बाहर निकलिए तब ना, जब आपके गांव में बाढ़ नहीं आ रहेगा, बाढ़ आएगा तो कैसे जाइएगा। अगला कहता है खेतों में, नहीं खेत में भी तो बाढ़ आ ही जाएगा। तो अगला कहता है ऊंची भूमि पर, हाँ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों के गांव में या कहीं पर बाढ़ आता है तो बाढ़ जो है कितना आ सकता है, जितना बाढ़ आ गया, नहीं हम जो ऊंची भूमि पर रहेंगे तो कुछ हम लोग को बाढ़ से बचाव होगा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे यानी रिक्वेस्ट, चाहे जो भी समझे, रिक्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिए, जिससे मैं आप लोगों को आने वाली हर एक वीडियो जो मैं निकालूंगा चाहे अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास आएगा। तो ओके दोस्तों।